हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य पर। सबसे पहले बता देते हैं कि ये होता क्या है, अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। मान लीजिए आपको एक टेबल बनवानी है तो सबसे पहले टेबल बनवाने के लिए आपको सामग्री लानी पड़ेगी, फिर उससे बनवाना पड़ेगा। किसी से बनवाओगे मतलब अपने आप तो बनाओगे नहीं, बनवा के जब रेडी करोगे, मान लीजिए आपको बेचनी है तो उतने में नहीं बेचोगे, कुछ उस पर एक्स्ट्रा रुपये लगा के तब आप बेचोगे। मान लीजिए टेबल की सामग्री हम लाए 500 रुपये की, ठीक है। 500 रुपये की सामग्री लाए, उससे अब हमें बनवानी है तो किसी से बनवाना पड़ेगा। मान लीजिए जो भी बनाएगा उससे 500 रुपये वो बनवा ही लेगा, ठीक है। अब जब हम उसे बेचने के लिए रेडी करेंगे तो हमें भी कुछ लाभ चाहिए, तो हमने 1000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा लिख दिए। मतलब जो हम उस पर अंकित मूल्य डालेंगे या जो छपी हुई रेट बोलते हैं उस पर किसी भी वस्तु पे, तो जो वो डालेंगे तो हमने 1000 रुपये एक्स्ट्रा डाले। मतलब 500 रुपये की वो सामग्री थी प्लस 500 रुपये बनाने वाले ने ले ली, 1000 रुपये और हमने एक्स्ट्रा उस पर लिख के उसका अंकित मूल्य कितना कर दिया, 2000 रुपये। मान लीजिए कोई ग्राहक आता है, वो कहता है कि हमें इस पर कुछ छूट चाहिए, तो 2000 रुपये की ना होकर कुछ कम में उसे चाहिए, तो मान लीजिए हमने उसे जो है 20% की छूट दे दी। अब देखते हैं कि 20% की छूट देने के बाद अब कितने की पड़ेगी। तो जो जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये था, इस पर वो 20% की छूट मांग रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 20% की छूट मांग रहा है, ठीक है। अब जो वस्तु 2000 रुपये की थी, कोई भी कास्ट आपके पास जो भी जितना पैसा है, ये चीज़ जान लीजिए कि वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। ये 2000 रुपये जो हैं ये अपने आप में 100% के बराबर है। ये कितने के, 100% के बराबर, ठीक है। और 20% की छूट है, तो जब 100 में से 20 छूट दे दोगे तो कितने में बेचोगे, 80 में बेचोगे। एक नहीं 10 एग्जाम्पल लाएंगे आपको समझाने के लिए, ना समझ में आए तो फिर से हम समझाएंगे। तो आप निकाल लीजिए फाइनल, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इसकी 8 की 2 में गुणा करा दीजिए, तो फाइनली जो आपको विक्रय मूल्य निकल के आएगा 8 16। देखिए जो 500 रुपये की सामग्री मिली, 500 रुपये बनाने वाले ने ले लिया, प्लस 1000 रुपये हमने उस पर एक्स्ट्रा मतलब लगाया कि जो हमें लाभ चाहिए, लेकिन कस्टमर आके बोलता है कि इतने में नहीं, हमें मतलब कुछ छूट चाहिए, तो हमने उसे 20% की छूट दे दी। उसके बावजूद भी कितने में, 1600 रुपये की अभी वो बिक रही है। तो हमें फाइनली कितना लाभ मिला, मतलब कास्ट हमारी जो थी, आप एक तरह से उत्पादन लागत बोल सकते हैं, उत्पाद मूल्य बोल सकते हैं, 1000 रुपये इसकी लागत लगी और हमने बेचा कितने में, 1600 रुपये में। कितने का लाभ हो रहा है, 600 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ से। तो यही समझाना चाहते थे कि जब भी आप कोई वस्तु मार्केट में लेने जाते हैं तो दुकानदार आपको कुछ परसेंट की छूट देता है, तो वो निकालते कैसे हैं, इसी तरीके से निकालते हैं। आइए आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं फाइनली, तो और अच्छे से समझ में आएगा।